हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ज्ञान माफी पर बड़ा फैसला आ गया है, मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। इसके साथ यूपी में 2,36,000 शिक्षकों को दिया जाएगा टैबलेट। आप भी इसका लाभ पा सकते हैं। और यूपी में 24 तारीख से फिर से मानसून सक्रिय हो रहा है और भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। और वृद्धावस्था पेंशन 4500 रुपए इसी महीने मिलने वाला है। अगर आपको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली तो किस डेट को आएगा, इसको जानेंगे। वहीं पर बॉलीवुड के स्टार विवेक ओबराय के साथ 1,55,00,000 रुपए की ठगी हुई है, इसके बारे में भी जानेंगे। और सीमा हैदर को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ गया है, राष्ट्रपति से उन्होंने मांग कर दी है। आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगा दिया है बैन। बढ़ती कीमतें रोकने के लिए उठाया है ये कदम। जी हां दोस्तों, देश के कुछ राज्यों में बारिश कम होने की वजह से चावल और दाल की बुआई का रकबा घट गया है। 14 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक खरीफ फसलों की बुआई इस साल 2% कम हुई है। इसी के कारण सरकार ने नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। कुछ शर्तों के साथ चावल के निर्यात को अनुमति दी जाएगी। वहीं पिछले 10 दिन में चावल की कीमतें 20% तक बढ़ गई है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में बड़ा करार हुआ है। यूपीआई से अब कर सकेंगे आप पेमेंट। जी हां, श्रीलंका में भी चलेगा यूपीआई। पीएम मोदी बोले इससे फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने शुक्रवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा दोनों देशों के बीच नवीनीकरण, ऊर्जा और यूपीआई समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच विक्रमसिंघे भारत पहुंचे। उनके साथ 5 मंत्री भी आए हुए हैं। तो सीमा हैदर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। भारत की जेल में जिंदगी गुजार दूंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, ऐसा सीमा हैदर का बयान सामने आया है। सीमा ने राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई है, पत्र लिखा है। जी आपको बता दें, पाकिस्तान से आई सीमा गुलाम हैदर ने यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद शुक्रवार को मीडिया से बातचीत की। पुलिस की मौजूदगी में सीमा ने कहा, मैं अब भारत की बहू हूं और यहीं रहूंगी और मेरा पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही सीमा ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजकर भारत में रहने की मांग की है। तो राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। 18 से अधिक उम्र के व्यक्ति को मिलेगा लाभ। प्रदेश में अब लोगों को न्यूनतम आय की गारंटी मिल गई है। राज्य में न्यूनतम आय की गारंटी के लिए शुक्रवार को कानून बन गया है। न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। वही बॉलीवुड स्टार विवेक ओबराय से ठगी हुई है 1,55,00,000 रुपए की। एक्टर ने मुंबई पुलिस में दर्ज कराई है एफआईआर। विवेक ओबराय के साथ उनके बिजनेस पार्टनर ने 1,55,00,000 रुपए की कथित धोखाधड़ी की है। एक्टर ने मुंबई पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। एक्टर का आरोप है कि उनसे एक ऐसी कंपनी निवेश करने के लिए कहा गया जो फिल्में बनाएगी और इवेंट ऑर्गेनाइज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देख पाएंगे क्योंकि लुलु मॉल में रखा जाएगा। लखनऊ पहुंची है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। 23 जुलाई को आम जनता भी इसका दीदार कर पाएगी। जी दोस्तों, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शुक्रवार को वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया गया। जी आपको बता दें, लखनऊ पहली बार 5 वर्ल्ड कप के मैच की मेजबानी कर रहा है, जो कि शहर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें, 23 जुलाई को लुलु मॉल में रखा जाएगा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, जिसे आप देख पाएंगे। सुबह 10 बजे से रात 10:30 बजे तक इसे आप देख सकेंगे। तो चलिए गोल्ड सिल्वर के प्राइस के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि चांदी की कीमत में आया है 1500 रुपए का उछाल। सोना टूटा है। अपने शहर का रेट आप यहां पे देख सकते हैं। दरअसल लखनऊ सराफा बाजार में 22 कैरेट वाला सोना चांदी की नई कीमतें जारी हो गई हैं। राहत की बात यह है कि प्रदेश में लगातार 2 दिनों की तेजी के बाद शनिवार को सोने के भाव में गिरावट आई है और रविवार को भी सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन चांदी के दाम में हल्की तेजी देखी गई है। सोना 300 रुपए तक सस्ता हुआ है। इसके बाद एक बार फिर से 60,000 के करीब पहुंच गया है सोना, लेकिन चांदी 1500 रुपए तक महंगी हुई है। आप यहाँ पे जिले के हिसाब से देख सकते हैं, जहाँ पर कानपुर में 55,550 रुपए का 22 कैरेट सोना है 10 ग्राम, और वहीं पर 10 ग्राम का 24 कैरेट वाला सोना 60,590 का मिलेगा। आगरा का रेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से आप नोएडा, गाजियाबाद और वाराणसी का रेट भी देख सकते हैं। तो वृद्धावस्था पेंशन को लेकर एक नई जानकारी आ गई है। आपका पैसा कब मिलेगा? अगर आप वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार समाप्त होने वाला है, क्योंकि इसी महीने के 31 जुलाई तक आपको खाते में पैसा मिल जाएगा। बड़ा ऐलान हुआ है, अब हर महीने मिलेगा 4500 रुपए। करिए रजिस्ट्रेशन। दरअसल आपको बता दें, कई सारी मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है 4500 रुपए मिलेगा, लेकिन अभी हाल ही में जो खबर सामने आई जिसमें दिव्यांगों को सिर्फ 3000 दिया गया है। इसी प्रकार से वृद्धा और निराश्रित महिलाओं को भी ये लाभ मिलेगा, सिर्फ 3000 का। आने वाले अक्टूबर महीने में आपको 4500 रुपए मिल सकता है। वृद्धजनों की सहायता करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलती हैं। ऐसे में वृद्धावस्था पेंशन भी आपको मिलेगा। एमपी में वृद्धावस्था पेंशन मिल चुकी है। इसी प्रकार से राजस्थान में भी दे दिया गया है। अब यूपी की बारी है। यूपी में जल्द ही पेंशन जारी होगी, इसी जुलाई की आखिरी तारीख तक।
वही अतीक अंसारी की पत्नी साइस्ता की तलाश में आजमगढ़ में एटीएस एसटीएफ की दबिश है। नकाबपोश महिला को हिरासत में लिया गया है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता परवीन की तलाश में आजमगढ़ जिले के अमनाबाद और बिलरा मऊ सहित कई गांवों में शुक्रवार को सुबह एसटीएफ और एटीएस और जौनपुर के शाहगंज की पुलिस ने छापा मारा। टीम एक महिला को पूछताछ के लिए साथ ले गई है। हालांकि आजमगढ़ पुलिस ने ऐसी किसी कार्रवाई के प्रति अनभिज्ञता जताई है। वही गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्रों की गुंडई, कुलपति और पुलिस को जमकर पीटा है। जी हां दोस्तों, एक हफ्ते पहले ही छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर के साथ मारपीट की थी, जिसमें 3 छात्रों को निलंबित किया गया था। लेकिन अब एक नई घटना सामने आई, जिसमें गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्रों की गुंडई हुई है, जिसमें कुलपति और पुलिस को जमकर पीटा है। तो यूपी में लागू होगी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, किसानों की समस्या का होगा समाधान। जानिए क्या है ये स्कीम। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए यूपी की योगी सरकार ने अहम योजना लागू की है। ये योजना किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान बनेगी। योगी सरकार अभी तक बुंदेलखंड में लागू सोलर फेसिंग योजना को पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के रूप में लागू करने की तैयारी कर रही है। वही लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। योगी सरकार में शामिल हो सकते हैं राजभर और चौहान। अगस्त में कैबिनेट विस्तार संभव है। दरअसल दोस्तों, योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के विस्तार की खबरें आने लगी हैं। माना जा रहा है कि अगस्त में योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इसमें हाल ही में भाजपा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान और सुबह अध्यक्ष ओपी राजभर को जगह मिल सकती है। तो चलिए वेदर के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि 24 से फिर सक्रिय हो जाएगा मानसून। गोरखपुर, अयोध्या समेत इन जिलों में हो सकती है बारिश। दरअसल दोस्तों, यूपी में बारिश फिलहाल ना के बराबर हो रही है। बारिश का सिलसिला थमते ही गर्मी फिर से शुरू हो गई और लगातार लोग गर्मी से परेशान है। लेकिन आपको बता दें, मौसम विभाग की माने तो 24 जुलाई से फिर से मौसम में बदलाव होगा। आपको बता दें, इन जिलों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, जैसे लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद। वैसे 24 जुलाई से कई जगहों पर भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। 23 जुलाई को भी पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर और पूर्वी यूपी के 1-2 स्थानों पर बादल गरजने और बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो यूपी में 2,36,000 शिक्षकों को दिए जाएंगे टैबलेट। 3 महीने में सभी को दे दिए जाएंगे। दी जाएगी ट्रेनिंग भी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार अगले 3 महीनों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 2,36,000 शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराएगी। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए डिजिटल लर्निंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक है, ऐसा कहा। और इन सभी लोगों को, जो शिक्षक हैं 2,36,000, इन लोगों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। तो ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला आ गया है। मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। पूरे परिसर का होगा एएसआई सर्वे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में सटी ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के आदेश पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी की जिला जज को अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे करने का आदेश दिया है। अदालत ने एएसआई के निदेशक को सर्वेक्षण के लिए आदेशित करते हुए 4 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा, बिना कोई क्षति पहुंचाए वे वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण कराएं। अदालत ने हिंदू पक्ष की दलीलों को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। ऐसे में अदालत के फैसले को हिंदू पक्ष अपनी बड़ी जीत बता रहा है। अदालत का फैसला आते ही हिंदू पक्ष की तरफ से खुशी का इजहार भी किया गया है। वहीं पर महाकुंभ मेले के लिए रेलवे चलाएगा 1200 स्पेशल ट्रेन। इस तारीख से शुरू होगा स्नान। आगामी वर्ष में होने वाले महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसको देखते हुए रेलवे ने इस बार स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया है। वहीं पर बाढ़ से निपटने के लिए वाराणसी जिला प्रशासन और एनडीआरएफ अलर्ट हुआ। गंगा में ऐसे किया मॉक ड्रिल। दरअसल बाढ़ जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए वाराणसी जिला प्रशासन ने गंगा नदी में मॉक ड्रिल अभ्यास किया, जिसका उद्देश्य बाढ़ की प्रतिकूल परिस्थितियों में राहत बचाव कार्यवाही को परखना है। वहीं पर गोरखपुर में जानवरों के साथ हैवानियत व्यापारी पर 6 आवारा कुत्तों को जहर देकर मारने का आरोप है। गोरखपुर के एक कॉम्प्लेक्स में मौजूदा दुकानदार ने 6 कुत्ते और उसके शावकों की हत्या कर दी। कॉम्प्लेक्स में अन्य दुकानदारों ने मामले की तहरीर देकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं नोएडा को चमकाने की तैयारी है। चौराहों का होगा सौंदर्यीकरण और लगाए जाएंगे 5 लाख पौधे। नोएडा अथॉरिटी ने पौधारोपण, सड़क को दुरुस्त कराने और दीवारों पर पेंटिंग सहित अन्य व्यवस्थाओं पर जोर देकर नोएडा की तस्वीर को बदलने का प्रयास किया है और फैसला लिया है। ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट के लिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।